झारखंड में दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होना है और इस 20 नवंबर के मतदान से पहले झारखंड की राजनीति में एक भूचाल आ गई है और चारों तरफ एक बात की चर्चा हो रही है और चर्चा उस व्यक्ति, उस शख्सियत की हो रही है जो झारखंड में कोल्हान टाइगर के तौर पर जाना जाता है। नाम है चंपई सोरेन। चंपई सोरेन को लेकर के एक बात झारखंड की राजनीतिक गलियारों में, सियासत में बड़े ही जोर शोर से चर्चा हो रही है। चर्चा क्यों हो रही है, आखिर क्या है उसका असली वजह, हम आपको पूरी बात विश्लेषण करके बताएंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि झारखंड के इस विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण की राजनीति जो है उस पर कहीं ना कहीं केंद्रित करके जो है चुनाव प्रचार प्रसार किया गया। लेकिन झारखंड के इस विधानसभा के चुनाव में आप देखिए, न तो इसका असर आदिवासी समुदाय के ऊपर दिखाई दिया और न ही ओबीसी वर्ग के ऊपर भी बहुत ज्यादा जो है इसका असर पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर जो ध्रुवीकरण की राजनीति करने की कोशिश की, मुसलमानों को डराने की कोशिश की, उसका बैकफायर अब झारखंड प्रदेश में खुद भारतीय जनता पार्टी को देखने के लिए मिल रहा है। जैसा कि राजनीतिक पंडित बता रहे हैं, दूसरे चरण का मतदान के लिए जो प्रचार प्रसार है वो थम चुके हैं और इस प्रचार प्रसार के थमने के साथ ही जो धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण की राजनीति झारखंड विधानसभा चुनाव के बीच में भारतीय जनता पार्टी एक मुद्दा बनाने की कोशिश की, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, वो पूरी तरीके से धरातल पर विफल होता हुआ दिखाई दिया। न तो आदिवासी वोट बैंक को साधने में सफल रहे, न ही मुसलमानों को जिस तरीके से वो डराने की कोशिश की धर्म के नाम पर, मुसलमानों को भी डराने में वो पूरी तरीके से विफल रही, जैसा कि राजनीतिक विशेषज्ञ यहां पर बता रहे हैं। अब बात रही कोल्हान टाइगर चंपई सोरेन की। चंपई सोरेन को भारतीय जनता पार्टी में इसलिए लाया गया ताकि कोल्हान के जो 14 सीटें हैं उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बहुमत सिद्ध कर सके और ज्यादा सीटें 2024 के विधानसभा के चुनाव में वो जीत सके। लेकिन इस रणनीति में भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से विफल रही। विफलता का कारण अगर हम राजनीतिक पंडितों के अनुसार माने तो यह है कि चंपई सोरेन का जो कद है झारखंड प्रदेश में, झारखंड की राजनीति में, उस कद को भारतीय जनता पार्टी ने इस विधानसभा चुनाव में बौना कर दिया और उनको एक सीमित सीटों तक ही जो है उनको रखा गया और उन्हीं सीटों पर उनसे प्रचार प्रसार कराई गई जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का अपना एक दबदबा रहा है, उनका अपना एक पारंपरिक सीट रहा है। दूसरी तरफ जब सीट बंटवारे की बात आई थी तो चंपई सोरेन को एक उम्मीद था कि मेरे लोगों को और उस सीट बंटवारे में मुझे पूछा जाएगा, मुझे उसमें शामिल किया जाएगा और मेरे कहने के अनुसार कोल्हान के क्षेत्र में खास करके मेरे ही लोगों को टिकट दिया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर खेला कर दिया और उनके बेटे बाबूलाल सोरेन को घाटशिला से और खुद चंपई सोरेन को सरायकेला से सीट मिला। इसके अलावा उनके जो लोग थे उनमें से किसी भी लोगों को जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से टिकट नहीं दिया गया। उसके बाद वहां पर चंपई सोरेन सीधे तौर पर नाराज दिखाई दिए। यह मीडिया के गलियारों में, राजनीतिक गलियारों में खूब सुर्खियां बटोरी कि भारतीय जनता पार्टी से चंपई सोरेन जो है वो काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। उसकी वजह क्या थी हमने आपको वो बताया। लेकिन जैसे जैसे झारखंड विधानसभा चुनाव प्रचार प्रसार का कारवां आगे बढ़ता है, जैसे प्रचार प्रसार अपने उफान पर पहुंचता है, वैसे वैसे देखिए कि झारखंड की राजनीति में जो कवायद चंपई सोरेन को लेकर के लगाया जा रहा था कि इस बार चंपई सोरेन को 81 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रचार प्रसार के लिए भेजेगी, लेकिन हुआ इससे इतर कि चंपई सोरेन को बौना बना करके रख दिया गया। उसके बाद एक तरफ आप देखिए कि नरेंद्र मोदी एक नारा लगाते हैं झारखंड प्रदेश में आकर के, जितने भी वो जनसभा को संबोधित किए उन सभी जनसभाओं में नरेंद्र मोदी ने एक रहेंगे तो सेफ रहें का नारा दिए। वहीं उनके एक बड़े नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण की यहां पर राजनीति करने की कोशिश की और उन्होंने भी एक नारा दिया कि बटेंगे तो कटेंगे। और
इन नारों के बाद झारखंड प्रदेश में खासकर के मुसलमान जो वर्ग है, जो समुदाय है, आदिवासी समुदाय है, ये दोनों जो समुदाय है एकजुट होने का एक निर्णय लिया, जिसका नतीजा यह है कि ना तो मोदी जी का यह जो नारा था एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और योगी आदित्यनाथ का जो नारा था बटेंगे तो कटेंगे, वो झारखंड की राजनीति में दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दिया। और इसी बात पर जब झारखंड के मीडिया कर्मियों के द्वारा चंपई सोरेन से पूछा गया कि मोदी जी कहते हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, योगी जी कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, इस पर चंपई दा आपका क्या कहना है, तो चंपई दा ने स्पष्ट तौर पर जवाब दे दिया भारतीय जनता पार्टी को। उन्होंने कहा कि झारखंड प्रदेश में बेटी रोटी का सवाल है, माटी का सवाल है, हम इस पर जो है राजनीति कर रहे हैं, और उन सवालों पर सीधे तौर पर उन्होंने चुप्पी साध दिया। इससे यह प्रतीत हो गया कि चंपई सोरेन आज भी हेमंत सोरेन और इंडिया गठबंधन की जो सेकुलरिज्म वाली राजनीति है, उसी राजनीति के नक्शे कदम पर झारखंड में वो राजनीति कर रहे हैं। और करे भी क्यों ना, राजनीतिक विशेषज्ञ सीधे तौर पर कह रहे हैं कि 40 वर्ष तक झारखंड के जिन मुद्दों के साथ चंपई सोरेन राजनीति की है, वह झारखंड के जल जंगल जमीन के मुद्दे हैं, वह झारखंड के आदिवासियों के मुद्दे हैं, वह झारखंड के आम जनों के मुद्दे हैं, नौजवानों की रोजगार के मुद्दे हैं। ऐसे में यह जो नारा है भारतीय जनता पार्टी का, उस नारे के साथ वो कैसे जा सकते हैं। और 40 वर्ष तक झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक बड़ा नेता रहे हैं वो, और जब हेमंत सोरेन कथित तौर पर एक जमीन घोटाले के मामले में जेल गए, तो सबसे ज्यादा विश्वास अगर हेमंत सोरेन ने किसी के ऊपर जताया तो वह चंपई सोरेन दा थे, जिनको उन्होंने झारखंड राज्य की कमान दिए और उन्हें झारखंड का मुख्यमंत्री बनाने का काम किए। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से बाहर आते हैं, फिर से उन्हें झारखंड इंडिया गठबंधन के जो विधायक थे, विधायकों ने पुनः उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय लिया, और मुख्यमंत्री बनते ही चंपई सोरेन अपने आप को उस दल में अपमानित महसूस करने लगे, अपने आप को उपेक्षित महसूस करने लगे। ऐसे कई एक बातें जो है चंपई सोरेन कहते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते ही जिस तरह से उन्हें दरकिनार करने की शुरू से कोशिश की जा रही है, चाहे टिकट बंटवारे की बात हो, चाहे प्रचार प्रसार की बात हो, तो तमाम ये जो बातें हैं जो उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की ओर से रची जा रही है, उन सभी रणनीतियों को, साजिशों को बड़े बारीकी से चंपई सोरेन दा समझ रहे हैं। और यही कारण है कि जब मीडिया कर्मियों के द्वारा उनसे सवाल पूछे गया कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, पर आपका क्या कहना है, तो उनका जो चुप्पी था, जिस तरह से इन सवालों पर वो चुप हो गए, इस बात को स्पष्ट कर देता है कि चंपई सोरेन दा भारतीय जनता पार्टी के रणनीति को बड़े बेखूबी से, बारीकी से समझ रहे हैं, और उनके खिलाफ जो षड्यंत्र साजिश हो रहा है, उन्हें दरकिनार करने की कोशिश की गई, उनकी बातों की अवहेलना की गई, उनके लोगों को सम्मान नहीं दिया गया, इन तमाम चीजों को बड़े ही बारीकी से समझ रहा है। और दूसरी तरफ धर्म के नाम पर जो ध्रुवीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की इस झारखंड के विधानसभा के चुनाव में रहा है, वो पूरी तरीके से धरातल पर विफल होता हुआ दिखाई दिया है। आप देखिए कि झारखंड प्रदेश में आदिवासी समुदाय की जनसंख्या 28% है, आने की 86 लाख है। और लोकसभा चुनाव के परिणाम आप लोगों ने देखा कि जब लोकसभा का चुनाव का परिणाम आया तो 5 अनुसूचित जनजाति जो आरक्षित सीटें हैं, उन सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत मिला। ऐसे में 28 जो सीटें हैं अनुसूचित जनजाति आरक्षित, उसमें से अगर हम 2019 की बात करें तो मात्र 1 या 2 सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुआ था। ठीक उसी परिणाम की जो है इस बार लोग कवायद लगा रहे हैं, इसी बात को जो है लोग कहते हुए थक रहे हैं। धर्म की ध्रुवीकरण के ऊपर जो है मुख्यमंत्री मैया सम्मान आज हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से कल्पना मुर्मू सोरेन के कार्यक्रमों में खास करके महिलाओं की भीड़ जो उमड़ रही है, जिस तरह से उनकी जनसभा में महिलाओं के
खास करके जो भीड़ निकल करके घर से बाहर आ रही है, इस बात को सिद्ध कर रहा है कि फिर से झारखंड प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और कल्पना मुर्मू सोरेन जो है इसका एक प्रमुख कारण बनेगी। क्योंकि जिस तरह से कल्पना मुर्मू सोरेन मैया सम्मान योजना को लेकर के महिलाओं के बीच में गई, महिलाओं को जिस तरीके से वो कहीं ना कहीं साधने में वो सफल हुई है, धर्म के ध्रुवीकरण के सामने वो एक अलग इतिहास झारखंड प्रदेश में रचने के लिए तैयार है। और आप देखिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन के द्वारा क्या रणनीति बनाई गई। जिस कोल्हान के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को एक सबसे ताकतवर नेता को खड़ा किया, जिसके बदौलत कोल्हान जीतने की बात, कोल्हान फतह करने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, उसी कोल्हान के क्षेत्र में इंडिया गठबंधन ने सबसे ज्यादा जो है चुनावी सभा जो है आयोजित करने का काम किया। और उसमें से भी कल्पना मुर्मू सोरेन को उन जनसभाओं को संबोधित करने के लिए भेजा गया। और जो भीड़ उमड़ करके आ रही थी, वह भीड़ केवल झारखंड प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के राजनीतिक गलियारों में, मीडिया की सुर्खियों में जो है चर्चा का विषय बना रहा। सरायकेला सीट से पूर्व में जो भारतीय जनता पार्टी के एक कदावर नेता के तौर पर गणेश महली जाने जाते थे, वो तैयारी कर रहे थे। लेकिन ऐसी तस्वीरें सामने आई कि उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामना पड़ा और इस वक्त सरायकेला सीट पर चंपई सोरेन दा के सामने जो है वो गणेश महली हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अपने इज्जत को, अपने सम्मान को कहीं ना कहीं बचाने के लिए चंपई सोरेन दा जो है चुनाव के बाद, अगर हम सूत्रों की बात करें, राजनीतिक पंडितों की बात करें, तो उनके अनुसार चुनाव के तुरंत बाद ही जो है चंपई सोरेन दा अपना घर को वापसी करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ना तो उन्हें मन लग रहा है, न ही उन्हें वो सम्मान दिया जा रहा है जिस बात को कह करके उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा से भारतीय जनता पार्टी में लाया गया था। क्या कुछ होगा वो 23 नवंबर को जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा वो आपके सामने होगा, और उसके बाद क्या कुछ होगा वो भी आपके सामने होगा। और उन बातों को भी हम आपके सामने लेकर के आएंगे, आपको बताने का काम करेंगे। लेकिन इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, जोहार।